Let's see this question. The equation of the line which passes through the point 3 minus 2 and are inclined at 60 degree to the line 3x root 3x plus y equal to 1. ठीक है, यहां पर कॉन्सेप्ट है हमारा एंगल बिटवीन लाइंस. ठीक है, क्योंकि एंगल के बारे में बोला है 60 डिग्री एंगल पर है और 3,-2 से पास हो रही है. स्ट्रेट लाइन चैप्टर से क्वेश्चन है. ठीक, तो दोनों के बीच का एंगल 60 दिया हुआ है. ठीक है, और यहां पर टेन थीटा कितना बनेगा, इसका स्लोप बन जाएगा, यहां पर टेन थीटा निकल के आएगा -√3, है ना, -√3. ठीक है, और यहां पर मतलब इसका जो स्लोप है m1 ये बन जाएगा मेरा, इसको m2 बोल देता हूं, ये बन गया -√3. और जो लाइन है जो निकालना है उसका स्लोप पता होना चाहिए. स्लोप पता होगा और ये पॉइंट पता है तो मैं उस लाइन का इक्वेशन लिख पाऊंगा. ठीक है, अभी उस लाइन का स्लोप मुझे पता नहीं है तो उसके लिए कंडीशन दिया हुआ है 60 डिग्री एंगल है इस लाइन से. ठीक, तो इसका यूज करते हैं. √3x प्लस वाई इक्वल टू 1, √3x प्लस वाई इक्वल टू 1. यहां पर इसका स्लोप m2 इक्वल टू √3 है ना, और जो लाइंस के बीच का एंगल कितना दिया हुआ है 60 डिग्री दिया हुआ है. तो ऐसा लिख सकते हैं tan 60 इक्वल टू m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2, ऐसा यहां पे लिख सकते हैं. ठीक है, तो m1 और m2 का वैल्यू यहां पर डालना है. m1 और m2 का वैल्यू यहां पे डाल दो. m1 का वैल्यू तो निकालना है और m2 का वैल्यू यहां पे √3 अपन डाल देंगे. ठीक, tan 60 तो अपना बन गया √3. m1 का वैल्यू मुझे निकालना है, m2 का वैल्यू मैंने यहाँ पे डाल दिया √3 और ये बन गया मेरा, और सॉरी इसका वैल्यू तो कितना था -√3 है यहाँ पे, है ना, -√3 है, -√3, ये -√3 वैल्यू डालने पर ये बन जाएगा प्लस का बन गया और नीचे आ गया -√3 m1. ठीक है, तो यहां से ये बन चुका है √3 1 माइनस √3 m1 इक्वल टू m1 प्लस √3, ऐसा. अब इसका स्क्वायर कर देंगे, दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं. मोड है ना, तो यहाँ पे मोड लगा के ही लिखते हैं इसको, पहले मोड लगा के लिख लेते हैं. ये मोड 1 माइनस √3 m इक्वल टू m1 प्लस √3. ठीक है, अब स्क्वायर करेंगे तो मोड हट जाएगा, क्योंकि अपन जानते हैं एक्स स्क्वायर लिखो या मोड एक्स का स्क्वायर लिखो, दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं. स्क्वायर करने पर बन जाएगा 1 माइनस √3 m स्क्वायर इक्वल टू m1 प्लस √3 स्क्वायर. ठीक है, यहां पर बना ये 3, ये बना 1, ये बना -2 √3 m प्लस 3 m स्क्वायर इक्वल टू m1 स्क्वायर इक्वल टू m1 स्क्वायर प्लस 3 प्लस 2 √3 m1. इसको हल करना है तो यहाँ पे बनेगा 339 और उधर से आएगा तो 8 m1 स्क्वायर. अब m देखो m कितना बन रहा है, यहाँ पर बन रहा है 6 √3 m और उधर से वो आएगा तो बन जाएगा 8 √3 m. ठीक है, और यहाँ पर ये 3 और 3 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा इक्वल टू 0. यहां से वैल्यू निकलेगा m1 कॉमन लेने पर 8 m1 कॉमन आ गया तो यहाँ पे बना 1 माइनस, यहाँ पे बना m1 माइनस √3 इक्वल टू 0. m1 के वैल्यू आया 0 एंड √3, दो वैल्यू यहां से निकल के आ गया है. और पॉइंट दिया हुआ है, किस पॉइंट से पास होता है 3, से 3, से पास करना है 3, से. लाइन का इक्वेशन कैसे लिखूंगा, y इक्वल टू mx प्लस सी, तो दो इक्वेशन बन जाएंगे, है ना. m अगर 0 होगा तो क्या बन जाएगा y इक्वल टू सी, और m अगर √3 होगा तो y इक्वल टू √3x प्लस सी. ठीक, ऐसे दो इक्वेशन बन जाएंगे. अब c का वैल्यू निकालने के पॉइंट पुट कर दो, तो यहाँ पे y का वैल्यू -2 रखूंगा तो -2 इक्वल टू c का वैल्यू निकल गया तो ये लाइन का इक्वेशन बना y इक्वल टू -2. यहां से वैल्यू निकालना है तो y यहाँ पे पुट करो, y का वैल्यू तो -2 इक्वल टू √3, x कितना है 3 प्लस c, तो यहां से c का वैल्यू निकल जाएगा -2 -3 √2. ठीक है,
तो यहाँ पे डाल देंगे तो ये बन गया y इक्वल टू रूट 3x माइनस 2 माइनस 3 रूट 3, ऐसा ये बन गया है। ऑप्शन से मैच कराइए कौन सा ऑप्शन यहाँ पर मैच होता है। यहाँ पर ऑप्शन देखिए y प्लस टू इक्वल टू जीरो, ऐसा इक्वेशन बन रहा है क्या? हाँ, y प्लस टू इक्वल टू जीरो, इसी को ही लिख दिया उन्होंने, y प्लस टू इक्वल टू जीरो। ठीक, सेकंड देखिए रूट 3x माइनस वाई माइनस 2, ऐसा कुछ बन रहा है क्या? तो इसको रूट 3x, इसको इधर लेके आओ, माइनस वाई माइनस 2 माइनस 3 रूट 3 इक्वल टू जीरो, ऐसा बन रहा है, माइनस 3 रूट 3। हाँ, तो ये ऑप्शन ए ही यहाँ पर सही हो जाएगा। यही दो इक्वेशन अपना बन रहा है, y प्लस टू इक्वल टू जीरो, रूट 3x माइनस वाई माइनस 2 माइनस 3 रूट 3, है ना, रूट 3x माइनस वाई माइनस 2 माइनस 3 रूट 3। तो यहाँ पर अपना जो ऑप्शन ए होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है।